दोस्तों कुछ लोगों के मुझे कमेंट आए हैं उबर में बाइक कैसे लगाए, इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है। और इसी के साथ कुछ लोगों के ऐसे भी कमेंट है कि हमने कुछ दिनों पहले उबर में अपना आईडी तो बना लिया है, लेकिन हमारा आईडी अब तक एक्टिव नहीं हुआ है। आईडी एक्टिव ना होने के पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है गलत तरीके से अपना आईडी क्रिएट करना। दोस्तों 2024 में उबर में अगर आप अपनी आईडी बनाना चाहते हो तो आपको सही तरीका आईडी क्रिएट करने का पता होना चाहिए। मैं आज आप लोगों को घर बैठे आप मोबाइल से अपना आईडी कैसे बना सकते हो उसका एक प्रॉपर तरीका बताने वाला हूं। दोस्तों उबर में ज्वाइन करने के लिए आपको किसी को भी 1 रुपए भी देने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कहीं बाहर जाके ज्वाइन करना है। घर बैठे आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा पॉइंट, अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग को लेकर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी आपके पास समय हो, जब भी आप फ्री हो, आप यहाँ पर ऑनलाइन जाके काम शुरू कर सकते हो। और दोस्तों उबर में ज्वाइन करने से पहले 3 ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। सबसे पहला है इसका अर्निंग, यानी कि आप उबर में हर दिन कितना पैसा कमा सकते हो, मंथली आप कितना पैसा कमा सकते हो। मैं आपको अर्निंग के कुछ प्रूफ भी पहले बताऊंगा। दूसरा है इसका रेट कार्ड। बहुत से लोगों को इसके रेट कार्ड की जानकारी नहीं होती और इसलिए वो ज्वाइन करने के बाद एक अच्छा अर्निंग नहीं कर पाते। और इसी के साथ इसमें तीसरा पॉइंट है इसके वर्किंग को लेकर, यानी कि जब आपका आईडी एक्टिव हो जाता है तो पहले दिन आपको काम कैसे करना है, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी जिससे आपके आईडी पे भी प्रॉब्लम हो सकता है और आप अर्निंग जो है वो अर्निंग भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप उबर में अपनी बाइक लगा के हर महीने मिनिमम 30,000 से 35,000 रुपये अगर आप कमाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं इसके अर्निंग को लेकर। अर्निंग के पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखा देता हूँ। पर डे यहाँ पर जो बाइक टैक्सी राइडर है उबर में वो कितना अर्निंग कर रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो उबर का जो अर्निंग है ये एक एक दिन का अर्निंग है। पहला अर्निंग है 1336 रुपये का, ये एक दिन का अर्निंग है। दूसरा अर्निंग है 1485 रुपये का और तीसरा अर्निंग है 1188 रुपये का। अब ये एक एक दिन की अर्निंग मैंने आपको बताया है। अब कुछ लोगों को ये लगता होगा कि एक एक दिन में इतना अर्निंग कैसे कर सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आप कौन से सिटी में काम कर रहे हो और आप कितने घंटों के लिए काम करते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो अर्निंग मैंने आपको बताया है आप हर शहर में इतना अर्निंग कर सकते हो, क्योंकि आपके शहर में उबर का कस्टमर बेस कैसे है उस पर आपका अर्निंग डिपेंड करता है। और दूसरा आप कितने घंटों के लिए काम कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पार्ट टाइम काम करते हैं, यानी कि 3, 4, 5 घंटों के लिए काम करते हैं, तो फिर उस तरह से उनका अर्निंग होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम काम करते हैं, यानी कि 10, 12, 14 घंटों के लिए काम करते हैं, तो वो ज़्यादा अर्निंग करते हैं। अब ये तो हो गया इसका अर्निंग। अब इसी के साथ अगर इसके रेट कार्ड की बात करें तो रेट कार्ड में आपको 2-3 पॉइंट पता होने चाहिए। सबसे पहला तो जब आपका आईडी एक्टिव हो जाता है तो शुरुआत में आप लोगों को यहाँ पर जो इंसेंटिव है वो ज़्यादातर सिटी में नहीं दिया जाता, क्योंकि आप अभी नए हो। तो जैसे जैसे आप काम करते हो और जैसे जैसे आपका परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा उबर के सिस्टम में दिखाई देता है तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर डेली इंसेंटिव भी दिए जाते हैं। डेली इंसेंटिव यहाँ पर आपको मिनिमम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये जो आप ऑर्डर डिलीवर करते हो, यानी कि जो आप राइड कंप्लीट करते हो उस पर आपको इंसेंटिव मिलता है। अब इसी के साथ यहाँ पर जो आपको रेट कार्ड में जो किलोमीटर का जो पैसा है, बेस फेयर की अगर बात करें तो मिनिमम आपको एक राइड पे मिनिमम 30 रुपये से लेकर 40 रुपये दिए जाते हैं। अब इसमें किलोमीटर का जो पैसा है वो आपके 3 से 4 किलोमीटर के बाद शुरू होता है, यानी अगर आपकी कोई राइड 4 किलोमीटर के ऊपर की है तो जो भी एक्स्ट्रा आपका किलोमीटर हो रहा है उस पर आपको 7 रुपये, 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, इस हिसाब से जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ता है वो हिसाब से आपको यहाँ पर किलोमीटर का पैसा बढ़ के आपको दिया जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं उबर के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में। ज्वाइनिंग प्रोसेस को ही आपको ध्यान से समझना है। इसमें अगर आप कोई गलती कर देते हो तो आपका आईडी ना ही एक्टिव होगा और ना ही आप उबर में काम कर पाओगे। और यहाँ पर का ज्वाइनिंग प्रोसेस बताते टाइम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2024 में इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा बदल चुका है, तो इसीलिए आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस को ध्यान से देखना है। और इसके बाद में आप लोगों को आपको पहले दिन कैसे काम करना है और आप कैसे अर्निंग ज़्यादा कर सकते हो उस पर बात करेंगे। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में उबर के क्रोम ब्राउज़र का एक लिंक दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर आप क्लिक कर दोगे आप सीधा क्रोम ब्राउज़र पे गूगल पे आप इस तरह से कनेक्ट हो जाओगे और आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो ड्राइव विथ उबर, उसके नीचे आपको साइन अप नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है फ़ोन नंबर का और दूसरा है ईमेल आईडी का।
अब यहाँ पर आपको पहले तो क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर के जरिए आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे मोबाइल नंबर आप डाल देते हो, आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे फिर से ईमेल आईडी मांगी जाएंगी। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करना है। बहुत से लोगों का ईमेल आईडी का प्रॉब्लम होता है, तो आप एक अपनी ईमेल आईडी बना लीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी डालना ज़रूरी है। ईमेल आईडी पर ही आपको कुछ ऑफर जो है वो आपको यहाँ पर ईमेल के जरिए उबर भेजता है। और ईमेल आईडी का और एक बेनिफिट है जो आगे मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे आप ईमेल आईडी यहाँ पर आप डाल देते हो, नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर एक आता है आपके पासवर्ड का। बहुत से लोग पासवर्ड में गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है और ये पासवर्ड आपको एक अलग पेज पर लिख के भी रखना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में यहाँ पर पासवर्ड तो बना लेते हैं और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब जब भी आप यानी लॉगिन करोगे कि तो लॉगिन के टाइम भी आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर बहुत से लोगों की जो आईडी है वो आईडी भी हैक हो रहे हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए जैसे नीचे यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर का यूज़ करना है। फिर यहाँ पर आपको कुछ ऐसे सिंबल है, सिंबल का भी यूज़ करना है और यहाँ पर आपको कुछ नंबर का भी यूज़ करना है। तो ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड बना लीजिए और वो पासवर्ड अलग पेज पर लिख लीजिए। तो जैसे आप यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हो, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है, फिर से नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, उसे आपको एग्री करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे। सबसे पहला है सिटी का, यानी आप किस शहर में उबर में काम करना चाहते हो, उस सिटी वाले ऑप्शन पे जैसे आप यहाँ पर अपनी सिटी का नाम भी सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा। तो पहले आपको अपना सिटी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नीचे है रेफरल कोड, रेफरल कोड आपको ऐसे ही यहाँ पर रहने देना है, इसमें आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कार ओनर का, दूसरा है मोटर बाइक यानी कि 2 व्हीलर का, और तीसरा है ऑटो रिक्शा यानी कि आप यहाँ पर कार, बाइक या ऑटो लगा सकते हो। तो अभी तो हम यहाँ पर बाइक टैक्सी के प्रोसेस के बारे में देख रहे हैं। तो आपको नीचे सेकंड ऑप्शन बाइक यानी कि आपको 2 व्हीलर वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर से आपसे लैंग्वेज पूछी जाएंगी, लैंग्वेज आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि जो आपने मोबाइल नंबर एंटर किया है, क्या वो मोबाइल नंबर आपका व्हाट्सअप के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पर अगर आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो अगर व्हाट्सअप के साथ अगर कनेक्ट नहीं है तो आपको डोंट अनेबल पे क्लिक करना है। अगर व्हाट्सअप पे है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इससे होता क्या है, जो भी उबर के कुछ नए अपडेट है वो आपको व्हाट्सअप के जरिए यहाँ पर बताए जाते हैं। तो जैसे आप कंटिन्यू कर देते हो, इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको नीचे ओके पर क्लिक करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर खुल जाता है। यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, सबसे पहले है ड्राइविंग लाइसेंस, प्रोफाइल फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल इंश्योरेंस, व्हीकल परमिट। अब इसे आपको ध्यान से समझना है। अब सबसे पहला है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस का एक क्लियर फोटो बैक साइड और फ्रंट साइड का अपलोड करना है। नीचे आपके लाइसेंस का जो नंबर है और उसी के बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपको यहाँ पर डाल देना है और नीचे सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपसे एक सेल्फी मांगी जाएंगी। सेल्फी में भी बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण उनका आईडी एक्टिव नहीं हो पा रहा। सेल्फी के टाइम आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला तो आपको क्लियर सेल्फी लेना है, जिसका बैकग्राउंड जो है वो ज़्यादातर आपको व्हाइट कलर का रखना है। अगर व्हाइट नहीं है तो किसी भी एक शेड में आपका जो पीछे का बैकग्राउंड है वो होना चाहिए। इसी के साथ आपको जैसे आप यहाँ पर सेल्फी आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, अगर आपका सेल्फी क्लियर नहीं आ रहा है तो फिर से आप उसे कैंसिल करके आप फिर से सेल्फी ले सकते हो। जैसे आप सेल्फी ले लेते हो, नीचे टेक सेल्फी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपके आधार कार्ड का बैक साइड और फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करना है और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर पैन कार्ड का सेम आपको फोटो अपलोड करना है, पैन कार्ड का नंबर डालना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी कि आरसी का फोटो आपको आपके बाइक का लगाना होता है। अब बहुत से लोगों के मुझे ये भी मैसेज आते हैं कि हमारी जो बाइक है वो किसी और के नाम पर है, यानी कि हमारे नाम पे नहीं है, तो क्या हम किसी और के नाम के बाइक का आरसी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लगा सकते हो।
बस आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका खुद का और पक्का ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। आरसी किसी और के भी नाम पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आपके आरसी का यहाँ पर आप लोगों को जो नंबर है वो नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और आरसी का फोटो अपलोड कर देना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर व्हीकल इंश्योरेंस का आपको यहाँ पर फोटो अपलोड कर देना है। जैसे आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब जैसे कि आप देख पा रहे हो आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो अभी रिव्यू में जा चुके हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर आप ऑप्शन देख रहे हो डाउनलोड द ड्राइवर ऐप, यानी कि अब आपको उबर का जो ऐप है वो डाउनलोड करने की लिंक आपको यहाँ से मिलती है। जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे आप सीधा प्ले स्टोर पे कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ से आपको उबर ड्राइवर का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप उबर ड्राइवर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेते हो, उबर मोटो करके भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब जैसे आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हो आपको कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, वो परमिशन को आपको अलाउ कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, वेलकम टू द ड्राइवर ऐप। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर से इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब जो मोबाइल नंबर आपने डाला है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला है वो अगर व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप पे आपको एक OTP आ जाता है, वो OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है, या आपको टेक्स्ट मैसेज के जरिए भी आप वो OTP ले सकते हो अगर व्हाट्सएप आपका नहीं है तो। अब जैसे आप यहाँ पर वो OTP डाल देते हो नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपसे फिर से वो पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपने आईडी क्रिएट करते टाइम बनाया था, तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई देता है, यूर अकाउंट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं वो अगर बराबर तरीके से आपने अपलोड किए हैं तो वो आपका जो आईडी है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाता है। आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आपसे लैंग्वेज मांगी जाएंगे, वो लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब मेन होम पेज आपके उबर ऐप का आपको इस तरह से यहाँ पर दिखाई देता है। अब जैसे कि हम नीचे देख पा रहे हो रिक्वायर्ड एक्शन, यहाँ पर आपको 2 परमिशन है जो आपको यहाँ पर से पहले अलाउ करना है। वो परमिशन अलाउ किए सिवा आप यहाँ पर लॉगिन यानी कि ऑनलाइन नहीं जा सकते। तो जैसे आप नीचे टर्न ऑन ओवरली परमिशन फॉर उबर, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप जो आपकी सेटिंग है फ़ोन की वो खुल जाएंगी और वहाँ पर से आपको कुछ परमिशन को अलाउ कर देना है। अब यहाँ पर आप जैसे ऑनलाइन जाना चाहते हो, आप काम शुरू करना चाहते हो, तो ये जो गो वाला ऑप्शन है इस पर आप जैसे क्लिक कर दोगे तो आप ऑनलाइन आ जाओगे। अब ये तो हो गया प्रोसेस आपका आईडी क्रिएट करने का। जैसे आपका आईडी क्रिएट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, अब जैसे ही आप ऑनलाइन आ जाते हो, आप अपना काम शुरू करते हो, तो यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके किस एरिया में ज़्यादा यहाँ पर आपको ऑर्डर आती है या कौन से एरिया में ज़्यादा यहाँ पर ऑर्डर का रेशो है, उस एरिया में आपको जाके यहाँ पर ऑनलाइन आना है। ये पहले चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ऑल ओवर सिटी में कहीं के भी ऑर्डर आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको पर्टिकुलर किसी एक एरिया की ही ऑर्डर आएंगी। आपको एक ऑर्डर आ गए, मानते हैं किसी आपने जहाँ पर लॉगिन किया वहाँ से आपको ऑर्डर आ गए, अब आपको उसी सिटी में किसी और एरिया में आप चले जाओगे, वहाँ पर आप ऑर्डर यानी कि राइड आप कंप्लीट करने के बाद आपको वहीं पर वेट करना है। वहीं पर आपको दूसरी ऑर्डर आ जाती है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वापस जैसे वहाँ पर बंदे को वो डिलीवर कर देते हैं यानी कि ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ से रिटर्न जहाँ पर वो लॉगिन उन्होंने किया था उस एरिया में वापस आते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने जहाँ पर कस्टमर को ड्रॉप कर दिया वहीं पर आपको अगले ऑर्डर का वेट करना है। अब जैसे आपको ऑर्डर आ जाती है तो इस तरह से आपको पूरे दिन आप काम करते हो। इसमें आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी आपको कोई राइड आपको यहाँ पर अपने ऐप पर आपको दिखाई देती है, जो भी राइड आपको दिखाई दे रही है, मैक्सिमम कोशिश करिए कि आपको सारे राइड एक्सेप्ट करने हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कोई राइड अगर ज़्यादा किलोमीटर की या ज़्यादा दूर की है तो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। इससे होता क्या है, अगर आप ज़्यादा राइड यहाँ पर रिजेक्ट करोगे तो उससे आपको आने वाले जो ऑर्डर है उस पर आपको कई सारा इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको ऑर्डर का रेशो काफ़ी कम हो जाएगा। दूसरा, अगर आप ज़्यादा राइड यहाँ पर रिजेक्ट करते हो तो इससे फिर आने वाले टाइम पे आपके आईडी पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि आपका आईडी जो है वो कंपनी यहाँ पर डीएक्टिव भी कर सकती है। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर जो है वो एक्सेप्ट करने हैं। अब जब आप कस्टमर को पिक करने के लिए जाते हो या ड्रॉप करने के लिए, तो आपको कस्टमर के साथ अच्छा बिहेव करना है ताकि कस्टमर आपको अच्छी रेटिंग करे, क्योंकि कस्टमर अगर आपको अच्छी रेटिंग करते हैं तो उससे आपको ऑर्डर का रेशो जो है वो कंपनी की तरफ से बढ़ाकर दिया जाता है। तो ये कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, इस तरह से पहले दिन उबर में आप काम करके एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।